निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी और सपा में होगी जमकर टक्कर। क्या अखिलेश यादव से डर रहे हैं योगी? योगी ने अपने मंत्रियों को सख्त दिए निर्देश। निकाय चुनाव में नहीं होनी चाहिए कोई गड़बड़ी। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर आ गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी। सभी राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहे हैं। इसी बीच निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव में कोई अपने परिजनों या रिश्तेदारों को टिकट देने के लिए दबाव न बनाए। उन्होंने कहा कि फोकस सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर ही होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपने रिश्तेदार या किसी परिजन को टिकट देने के लिए दबाव न बनाए। केवल ऐसे उम्मीदवारों को सभी की सहमति से चयन किया जाए जो जिताऊ और योग्य हो। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम मंत्रियों को भी निकाय चुनाव को लेकर सख्त निर्देश हैं। मंत्रियों से बागी उम्मीदवारों पर नजर रखने को कहा गया है। मंत्री इस बात पर ध्यान दें कि कोई उम्मीदवार बागी न हो जाए। सीएम योगी ने कहा कि निकाय चुनाव में मंत्रियों को प्रभारी क्षेत्र के साथ साथ गृह जनपद में भी उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, अगर इन मंत्रियों की जरूरत किसी और जनपद में हुई तो वहां के उम्मीदवारों को जिताने के लिए भी उन्हें दूसरे जनपदों में भी प्रवास करना पड़ेगा। पार्टी का फोकस सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर होना चाहिए। प्रत्याशियों का चयन सहमति से किया जाए और बागियों का भी ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है। दोनों चरणों में 9 मंडलों में वोटिंग होगी। इनमें पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी में मतदान होना है, जिसके लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में भी 9 मंडल में वोटिंग होनी है, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन की तारीख 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक है। आप लोगों को क्या लगता है इस बार के निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।